Afternoon students, next question B part. From a point source in air, light falls on a convex spherical glass surface of refractive index thus. The radius of curvature is 20 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. Find the location of the image. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा है. Of course, this is CBSE board question. स्टूडेंट्स मैंने है ना अलग अलग प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक करिएगा, आपको केमिस्ट्री मैथ्स सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. क्लास 10th के भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे दिस इज, मैं पहले डायग्राम बना लूँ. ठीक है, ये कौन सा सरफेस है मेरा? कॉन्वेक्स. लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर. तो मेरा लाइट यहाँ से जा रही है, तो मैं इसको μ1 नाम दे दूंगी. तो दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, लाइट जहाँ से जा रही है वो मेरा μ1 हो जाएगा. और कहाँ को जा रही है? μ2 को जा रही है, जिसकी वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है 1.5. अच्छा, अगर ये स्फेरिकल सरफेस ऐसा बन रहा है तो ये सेंटर होगा उसका, करेक्ट. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? रेडियस होगी. दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि पॉजिटिव होगी. क्यों? क्योंकि लाइट की डायरेक्शन यहाँ से है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. तो लाइट की डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में देके रखी है. दिस इज माई सेंटर सी. अब आप देख सकते हैं मैंने डॉट लाइन बनाई हुई है ना, ये डॉट लाइन बनाई हुई है. तो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर. नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा, तो दिस इज माय नॉर्मल. अच्छा, मेरा पॉइंट सोर्स जो हवा में रखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है लाइट इस पे फॉल करे और ये यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, तो आप जानते हैं जो इंसिडेंट रे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा. तो दिस इज माय अल्फा. खैर अल्फा बीटा का काम नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये डायग्राम याद आ जाएगा इसलिए. अब ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंट. लाइट कैसे जा रही है? इधर. कॉनकेव है ना, ऐसी सरफेस है, तो लाइट ऐसे झुक के जाएगी. ठीक है, कहाँ जा रही है? इस जगह जा रही है, यानी इमेज मेरी कहाँ फॉर्म होनी है? इधर फॉल होनी है. रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होनी भी चाहिए. तो देखिए रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई. तो इस एंगल को मैं क्या नाम दूंगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अच्छा, ये मेरी इमेज बन रही है, और इमेज जो इस हॉरिजॉन्टल से एंगल से बनाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती है, उसको मैं बीटा बोलते हैं. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? मेरा गामा हो जाएगा. याद आया फिगर? ठीक है, तो मेरी इमेज ये बन रही है. ठीक है, तो मैं इमेज को कुछ और पेन से बना लूँ. तो ये मेरी इमेज यहाँ पे ऐसे यहाँ तक बन रही है, एंड इट इज अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो देखिएगा मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एवरी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल से. तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा देखिए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो यू कैसा होगा? नेगेटिव, विच इज इक्वल टू, उन्होंने क्वेश्चन में देके रखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स. द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम अ ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर. From a point source in air, the light falls on a convex surface. Refractive index is radius. The distance of light source जो है from a glass surface is 100 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर. जो पॉइंट सोर्स कहाँ पे रखा है? लाइट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. तो ये पॉइंट सोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पे लाइट ऐसे ऐसे यहाँ से जा रही है, और ये पॉइंट सोर्स कितने डिस्टेंस पे है? 100 सेंटीमीटर पे. ये लिखा है डिस्टेंस ऑफ दिस लाइट सोर्स फ्रॉम द मतलब ये कॉन्वेक्स से 100 सेंटीमीटर. तो इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज 100. करेक्ट बात है. ओके फाइन. अब ये सब चीज़ हमारे पास हो गई. अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है? μ1 माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर. ये सारी वैल्यूज मैंने क्वेश्चन में बना दी है. अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है. μ1 की वैल्यू कितनी है? 1. यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -100. ठीक है, μ2 की वैल्यू कितनी है? 1.5. v की वैल्यू निकालना है. μ2 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर. तो ये तो प्लस हो गया, तो बटे 100 प्लस. अच्छा, ये 1.5 थोड़ा सा टीडीएस लग रहा है मुझे, तो इसको मैं 3/2 रख देती हूँ. ठीक है, 1.5 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10. ठीक है, ऐसा कट करके 3/2 कर दिया. इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 20. थोड़ा सा प्यार से सॉल्व कर लेते हैं. तो 3/2v इज इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं बटे 200, है ना, डेसिमल हटा दिया तो 5/200 प्लस 1/100. ठीक है, सॉरी माइनस आ जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अच्छा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या फर्क पड़ता है ना, एलसीएम सेम हो जाएगा मेरा. तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 200 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3/2.
200, दैट इज 3/2v। अच्छा, कितना प्यारा आंसर आया है। तो हम लोग कोई दूसरा पेन यूज करते हैं, तो 3 से 3 गया है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2v इज इक्वल टू 1/200। v को इधर ले आती हूँ, 200 को उधर ले जाती हूँ, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v। तो देखिए v की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना है 2 लिखा हुआ है, हाँ, तो ये आ गया 100। इसका मतलब v कितना आ गया मेरा 100 सेंटीमीटर, एंड दैट इज +2। यही मैंने डायग्राम से पहले ही आपको बताया था कि v हमारा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। सो आंसर कितना आया v का, v इज इक्वल टू पॉजिटिव विच इज 100 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स होप ये क्वेश्चन था हमारा, और ये क्वेश्चन ये वाला था, हमने सॉल्व कर लिया। ये इसका सोल्यूशन है। होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।